क्या इस पे सोया जाता है? नहीं, फालतू फालतू चीज़ रखा जाता है। इसको हम घर किए थे, पापा भी यहीं थे, आंगन में थे। मम्मी और उसका लाडला बेटा, वो दोनों आके। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो अच्छा नहीं हूँ और ये जो आ रही है ये भी अच्छी नहीं है। तो अभी सुबह हो गया है, हम लोग अभी जगे हैं। रात में तो नींद आया नहीं था उतना अच्छे से, क्योंकि होता नहीं कि जब आप हाइपर होते हैं तो नींद जल्दी आता नहीं है और बीच में ही फैसला अधूरा ही रह गया ख्वाब। तो हम सोचें कि अभी सुबह हो गया है, अभी गांव का कुछ मुख्य आदमी है जिसके पास हम अभी तक जो है किसी को भी इस घर के बारे में या हमारे दुख के या हमारे साथ जो हुआ है वो हम किसी को नहीं बोले हैं। तो अभी सोचते हैं कि जाते हैं और मुख्य आदमी को हम अपनी बातें बोलते हैं और फैसले की बात करते हैं। गांव के मुख्य आदमी को लाएंगे और आज फैसले करेंगे, क्योंकि बिना फैसले का अब ठहर नहीं सकते पहले हैं। तो मेरा तो कोई है नहीं, तो एक है दादा जो कन्यादान किए थे, तो उनको तो अपना मान सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। और दूसरी बात मेरा सिर्फ ये सोच है कि जब मेरी बिना किसी मेरी गलती के, मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी और मेरा किचन अलग कर दिया गया और मेरी जेठानी के साथ ये आराम से प्यार से बना के रह रही है, अगर ये एक बाल्टी पानी भी ले जाके उसको दे रही है तो वो एक मदद है। वो मदद मुझे क्यों नहीं, जबकि मैं कमा रही थी। ये जब मैं पटना में रहती थी तो ये बार बार फ़ोन करके बोलती थी कि कमला कमला मेरा कमला। मेरा जब से एक बात शादी बता हुआ, देते हैं, मेरा एक कचरा तक नहीं फेंकी होगी आज जब तक। से शादी हुआ तब से ये लोग हमको कमाओ कमाओ पे प्रेशर दिया। तो जब हम कमा रहे थे तो हमको यहाँ घर बुला के, हम तो प्यार से तो नहीं आए थे, हम ज़बरदस्ती तो नहीं आए थे कि हमको पटना में रहने का ठिकाना नहीं है, हमको घर घुसने दो, घर घुसने दो। ये लोग हमको बुलाया, घर बुला के हमको टॉर्चर करके, मेरे ऊपर अत्याचार करके, मेरा पूरा इनकम बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। और उसके बाद उसके साथ रह के प्यार से मुआ मुआ खेल रहा है। तो जब इतना ही मुआ मुआ खेलना है तो जब सब कुछ प्रॉपर मुआ मुआ खेलो, प्रॉपर एक दूसरे के साथ सटो हाँ, और जिसके खेलो। साथ जो पसंद है उसके साथ में बंध जाओ। घर के आंगन के अंदर तुम डिवाइड एंड रूल खेलोगे और बाहर एकता का पाठ करोगे तो वो अब हमसे नहीं होगा ढोंग, और हम इज्जत का क्योंकि ढोंग लेके इसमें नहीं सबसे चलेंगे। ज़्यादा जो दिक्कत सहना पड़ता है वो वो हम हम दोनों लोग को को सहना पड़ता है, है, तो हम क्योंकि इस भेदभाव सहना पड़ता है हम लोग को, दुख सह हम लोग। लेकिन बाहर के लोग कहेगा कार्य घर तो एक है, एकता का पाठ पढ़ाया जाएगा, लेकिन घर के मेंबर किसी और को सुख पहुंचा रहा है, तो हमें हम दुख इस पहुंचाते हैं। ढोंग का अब हिस्सा नहीं बनेंगे। ये पाखंड अब हम नहीं करेंगे, जो अब है वो है। और हम तो नंगपना तो करेंगे ही ना, क्योंकि हम तो नंगटी हैं। और 6 महीने में ही हम नंगपना करने लगे, तो अब तो मेरे नहीं शादी नहीं को नहीं, 1.5 ये जो साल है हो ना, गया है। घर को तो शादी से पहले इसीलिए भी कि तोड़ अब रही नहीं, थी ऐसा अंदर 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 ये लोग अलग अलग खेला खेलेगा, लेकिन बाहर से दिखाएगा कि हम सब तो एक हैं, एकता का पाठ करेगा। नहीं, अब बाहर से भी अलग हो और अंदर से भी अलग हो। जैसा क्योंकि है मेरे में वैसा तो रहो। कांटा चुभा हुआ है, मेरे में तो होता है ना कि सुई लेके हम चलते हैं। हमसे बात करने का तो हम सुई चुभा देंगे, लेकिन लोगों से बात करेगा, मेरी जेठानी जेठ से बात करेगा तो वो लोग सुई थोड़ी चुभाएगा। और वही जेठ जेठानी है जिसका मेरे शादी से पहले भर भर के बुराई किया जाता था, फुल्ली। भर भर के फलना ढिकना ये वो किया जाता था। तो इसीलिए अब पानी होता है ना, सर के ऊपर चला गया। और जो देवी आई थी, जो देवी धमकी दी थी कि हम फैसला करेंगे, किस फैसले की बात की थी अब वही देवी जानेंगी, लेकिन वो आके और चली गई, कोई फैसला तो की नहीं। तो तो क्योंकि हम गार्जियन ही नहीं आए, तो गार्जियन के आने का इंतज़ार है, शायद तब देवी आके फैसला करे। और तो जितना नींद तो हमको नहीं रिश्तेदार आई है है। आज सबको बुलाते हैं और गांव के भी लोग के पास जाते हैं, और हमारा फैसला आज अगर वो देवी नहीं की है तो वो फैसला हम ही कर देंगे। ये गांव का समाज नहीं करेगा तो फिर थाने जाएंगे और पुलिस से करवाएंगे। लेकिन कैसे भी आज अब ये जो ढोंग चल रहा है इस घर में, ना, इस ये नहीं ढोंग का चलेगा। एंड करेंगे। ढोंग में अंदर, घर के अंदर मेरे ऊपर कितना अत्याचार किया गया है, और बोलेंगे कि अत्याचार होता, मतलब महिला पागल है, महिला मूर्ख है, महिला को सातिर तरह बुद्धि से नहीं है। एक भी सुहागन का इसको पर्व नहीं करने दिया गया है, और ये व्रत कहता है कि सावित्री जब करने का था तो हम बोले नहीं करेंगे, पटना में रह रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ पे। तो मेरे ससुर बोलते हैं कि नहीं नहीं, आके करना है, पहला सुहाग का पर्व करना चाहिए। उसके 10 दिन के बाद मेरी सास बीमार हो जाती है और मेरे ससुर फ़ोन करके बोलते हैं कि नहीं 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 करना है, क्योंकि इसमें बहुत विध वाद होता है, बहुत सारी रस्में होती है, तुम्हारी माँ नहीं कर पाई, तुम्हारी सास नहीं कर पाएगी। तो मुझे ये लगा कि रस्मों को तो जो व्रत करेगी वो करेगी, या जो सास है वो करेगी।
तो ये आए यहाँ, तो मेरी सास का क्या कथन था कि तुम व्रत सावित्री यहाँ करोगी तो तुम्हारे जेठ को बुरा लग जाएगा, इसलिए व्रत सावित्री मत करो। हम बोले अपना पैसा से कर लेंगे, तो नहीं, तुम अपने पैसा को फिर भी तो लगेगा ना कि पापा ही ला के दिए सब कुछ। हाँ, तो आज जो आप ट्रंक देख रहे हैं मेरे पीछे, वो भी तो पापा ही ला के दिए हाँ, इस होंगे। पे भी बोला गया है कि ये पापा ही लगता है ला के दिए हैं सब। एक ही फैसला लिया कि अब चुपचाप अत्याचार नहीं सहेंगे, ना। बहुत हो गया। किचन को भी कैसे खाली करवाया हम लोग से, किचन खाली कर दो, तुम्हारे जेठ जेठानी को आराम मिलेगा, जेठ जेठानी के आराम के लिए हम किचन खाली किए। और उसके बाद हमको किचन में ढलाई करके और पेंट करके सब चीज दिया गया। ढलाई तो आज तक नहीं हुआ, शायद अगर पेंट हम लोग नहीं करते अपने हाथ से तो वो भी नहीं होता। जाके पहले बोले ठीक है पेंट करा देंगे, जब पेंट कराने का टाइम आया, इसमें पेंट की क्या जरूरत है, ऐसे झाड़ तो हो जाएगा, साफ हो गया, हो जाएगा। और नीचे ही पेंट झरा हुआ है, उसमें कौन देखने आएगा। यही लगता है ना कि मेरा कोई नहीं है। और पता है कि उसके किचन नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर जाते ना हम आपको दिखा देते कि उसको कंप्लीट टाइल्स लगा के बना के दिया गया, सब कुछ अच्छे से करके दिया गया। और हम नीचे में बैठ के बनाते थे, हम तो एक कुछ चीज़ मांगे तक नहीं थे, लेकिन तो भी उसको रास नहीं आया और हमें उस किचन से खाली कराया गया। और यहाँ तक के तो एक और बात है, बोलेगा ये वहाँ पर चौकी है, ये पकड़ना नहीं, चौकी हम आपको दिखाते हैं। ही देख रहे होंगे ये चौकी, ये क्या इस पे सोया जाता है? नहीं, फालतू चीज़ रखा जाता है। इसको हम घर किए थे, पापा भी यहीं थे, आंगन में थे। मम्मी और उसका लाडला बेटा वो दोनों आके, और इस चौकी को हम इस रूम में कराए थे, यहाँ पर कराए थे। किस वजह से कराए थे कि उस पे ऐसे ही कचरा रहता है, तो हम इसको घर में कर लेते हैं। ये बेड देख रहे हैं ना, ये बेड, तो ये सोने के लिए। अभी देखिए ये जो पलंग है, इसमें पेंट भी हम ही किए हैं हम, और ये थोड़ा सा डैमेज है, फिर भी हम कील वगैरह ठोक के किसी तरह से करके पेंट और करके इसको सोने के लिए हम बना लिए। तो वही उसी पर हम सोते, इसीलिए बंटवारा तो घर में हुआ नहीं था, तो हम यहाँ पर सोच रहे थे लगा देते हैं, तब तक सोते हैं। वो पापा आंगन, हाँ, वो पापा आंगन में बैठे थे, मम्मी और उसका लाडला बेटा आके उस पलंग को मेरे रूम में रखा हुआ को निकलवा के वहाँ रखा गया है। बोला कि नहीं, ये पलंग उसका फेवरेट है, तुमको दूसरा जो लेना है ले लो, लेकिन वो उसका फेवरेट है, उसको निकाल कर रख दो। क्या उस पर सो जाते तो उस पलंग छुआ जाता, या पलंग का कुछ दिक्कत हो जाता, पता नहीं। लेकिन पापा के आंख के सामने में निकलवा के वहाँ पर रख दिया गया है, जो कि वो पलंग दहेज और में नहीं आया है, वो पापा बनवाए हैं उस पलंग को। अब बताइए कि जब इसका मतलब वो लोग के मन में बंटवारा हो चुका है, कोई भी सामान लेंगे तो उसके बाद उसी का मुंह देखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक तो है कि उसको बुरा लगता है, कोई भी सामान छूने से पहले उसको पूछते हैं कि हाँ उसको ज़रूरत है तो वो लेगा, वो छोड़ दिया तब तुम ले सकता है। जैसे कि ये मकान, हाँ, जैसे कि ये मकान देख रहे हैं, मकान, तो ये मकान भी वो बोला है कि हमको पसंद है मकान, तो ये सब का कहना है कि तुम मकान उसको दे दो। ये जो पीछे देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, ये तुम मकान ले लो। आप पता हो क्या करेगा, मकान दे दो, उधर दे देगा, इधर बाउंड्री तोंड्री मार देगा। इस सब का कहना ये है कि जैसा उधर बनाए थे वैसा ही हम इधर बना देंगे। अब बताइए एक बात, वो छत पीट देगा, 2 साल लगाएगा छत पीटने में, फिर उसके बाद लेटरिन बनाने में, इस तरह से करते करते वो हमको 5 साल लगा देगा और तंग कर देगा। और हम लोग उस टाइप के हैं नहीं, हमको है कि एक बार जितना देना है दे दो, उसके बाद हट जाओ, हमको अपनी। तो वो दिमाग लगा कि तुमको पास तो पैसा है, तुम तो इनकम कर रहा है, तुम खुद बना लेगा। तुम तो जानता है पापा के पास लोड है 15 लाख का लोड। वो 15 लाख का लोड कैसे आया ये पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है उसका कहना। और एक चीज़ हम समझ में नहीं आता है, 15 लाख का लोड होने के बावजूद अगर उसके तिलक से वो मकान बना है, उसका कहना है कि ये तिलक से मकान बना हुआ है, तो 15 लाख का लोड आया कहाँ से? अगर मकान छत पीटा हुआ था और 2021-22 में जब ये मकान प्लस्तर, पुट्टी और वायरिंग में 15 लाख का लोड पड़ता है, तो इसका मतलब ये मकान बनने में कम से कम हमें लगता है 30 लाख लगेगा, क्योंकि इसमें तो ईटा लगेगा, फिर वो ढलाई होगा, फिर
लेटरिन बाथरूम ये सब बनेगा, हमको लगता है 30-35 लाख बनेगा। तो 15 लाख का लोड 3 साल में नहीं उतरा है, तो 30 लाख का लोड ये कितना दिन में उतारेगा, और कितना दिन में मेरा हक हिस्सा देगा, कितना दिन में हमको टेंशन फ्री करेगा। तो ये लोग का संपूर्ण जो है एक दोगलपंथी का जो एक सर्कल बना हुआ है कि हम दोनों पति पत्नी को घेरेंगे, दुख देंगे, ताकि ये लोग चुपचाप यहाँ से चला जाए, ताकि ये कंप्लीट साम्राज्य का मालिक हो जाए। तो एक ही बच्चा पैदा कर लेता भाई, ठीक 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 ठीक, कंप्लीट होता। तो ये तो इसका कंप्लीट हम आपको बता दिए कि दोगलपंथी का जो सीमाएं रेखा होता है, ये हम आपको बता दिए कि बताना नहीं पड़ेगा कि बस ये क्या चाह रहा है, बस कहेगा हम तुमको बना देंगे, बस छत पीट देगा, सिर्फ छोड़ देगा बस। उसके बाद आप क्या कर पाइएगा, जैसे किचन में किया है, नीचे प्लस्तर करा देंगे, ढलाई करा देंगे, दीवार पे पेंट करा देंगे, नहीं कराया क्या कर लिए। तो हम लोग उस टाइप के नहीं है, 50 बार बोलने वाले, गाली देने वाले, हम लोग उसी में जीने लगते, अपना झाड़ू तारू साफ सुफ जो ऐसा होता है वैसा करने लगते, ये ऐसा पता है। तब इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमको हम मकान नहीं देंगे, उसको मकान देंगे। क्यों? अगर उसको इधर देते हैं तो वो इसके एक एक नस खींच देगा, वैसा सेम टू सेम बनाने के लिए। अगर आप ही सोचिए, अगर हमको वैसा बना देता, उसका भलाई चाहने वाला हमको नया मकान बना के देता, उसको बनाया यहाँ से लेकर द्वार से लेकर यहाँ तक कोई चीज़ का टेंशन नहीं, सिर्फ एक दीवार खड़ा करेगा, सेट है। इसका मतलब समझ रहे हैं, मेरे साथ फ्रॉड होने वाला है, ये हमें पता है। तो भी हम इधर आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए, तो भी इस लोग को रास नहीं आया, और डे बाय डे हमें जो है ना टॉर्चर पे टॉर्चर, टॉर्चर पे टॉर्चर, टॉर्चर पे टॉर्चर, जो भी इनकम आ रहा था उसको भी ख़त्म कर दिया इनकम को, और हमें घर बैठा के बेरोजगार कर दिया है। एक मेहनत से उठे थे, ज़मीन पे गिरा दिया। 1 महीना लगातार हम लोग मेहनत किए, जीरो के जीरो पे हैं। एक शांत करने, एक हल्ला बोलते हैं 1 महीना से, वो किसी के कंठ में आवाज़ नहीं कहता कि हम उसको बोलेंगे तो और ज़ोर से वो हल्ला करेगा। आप बताइए, बच्चा है चिल्लाएगा तो बच्चा का आवाज़ कम होता है, बच्चा के गार्जियन का आवाज़ कितना ज़्यादा होता है। तो यही बोलते हैं कि बच्चा है उसके साथ खेलो, पर धीरे से खेलो, इसमें कोई बड़ी बात ऐसा नहीं कहते कि पिन ड्रॉप साइलेंट रहो, चुपचाप रहो। अरे घर है, कैद खाना या कोई हॉस्टल नहीं है ना कि मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट रहोगे। बच्चा है उसके साथ खेलो, लेकिन चिल्ला चिल्ला के खेल रहा है, अब उससे हमको बात नहीं होता है। जिससे बात होता है गार्जियन, उसी को न जाके बोलेंगे, जाके उसको बोलो कि थोड़ा सा धीरे से बोले, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस समय अगर जाके बोल देगा काम डिस्टर्ब हो रहा है, तो मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो नहीं बोलता बोल देंगे ना, तो मेरा मुंह नोच लेगा, तुमको और डिस्टर्ब करने लगा। तो जब पता है कि अगर उतना गंदा है वो, हम मेरा जान के मेरा काम डिस्टर्ब करेगा, तब हमको उसके साथ क्यों रखा है, क्यों सान रहा है। उसके बाद हम आपको बता देते हैं, मूंग में बोला था कि बेचेंगे ना तो तुम्हारा भी हिस्सा होगा। 1 महीना से रिसिप्ट के लिए दौड़ रहे हैं, तुम हमको हक दिए हो तो हमको देखना है। वो उसको दे दिया, अब वो बेच बाच के कौन सा ऐश मौज किया हमें नहीं पता है, माँ बेटा का क्या चला था हमें नहीं पता है, क्योंकि ये बताती ही नहीं है, उससे बात होता नहीं है। तो आखिर वो मूंग का रिसिप्ट हमें क्यों नहीं दिया गया, ये बोलती नहीं वो जो है ना बनिया अभी तक पैसा दिया ही नहीं। तो इसका हम पहले आकलन बता देते हैं कि इस सब का हम जानते हैं एक तरीका, कि अगर उसको बेच के वो उड़ा दिया होगा तो वो बोलेगा कि पापा पैसा ले लिए थे, और पापा को पूछेंगे लिए थे आप, तो पापा कितने बड़े हैं, वो बोलेंगे कि हाँ हम लिए थे, हमको इस काम पड़ा था, दवाई का घटा था तो हम दवाई लेके आए थे। तो ये लोग का संपूर्ण कहानी हमको पहले पता होता है क्या कहानी है। तो ये हक, हम हक नहीं मांग रहे थे, हम कुछ नहीं बंटवारा, ये बोलते थे मूंग बांट लो, रेचा बांट देंगे, गेहूँ बांट देंगे। मतलब कि मेरे दिमाग में बंटवारा का नींव और आग कौन जलाया, ये लोग जलाया, मम्मी जलाई। लेकिन आज जब बोलते हैं कि बांटो हमको गेहूँ, तो आज नहीं सुनाई देता है। बोलते थे आलू बांट देंगे, नहीं आलू का बोरा ख़त्म हो गया लेकिन बांटा ही नहीं हुआ। तो स्टार्ट यही लोग का करना होता है, दिमाग में नहीं सोचते हैं लेकिन स्टार्ट करता है। लेकिन जब हम पूरा सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो कोई बांट नहीं होता है, दिमाग में वो चलते रहता है। आज तक मूंग का रिसिप्ट मेरे दिमाग में चल रहा है, कितना केजी मूंग था। और ये लोग हमको हक के वो हकदार समझता है, ये लोग हमको दुख देना चाहता है, हम लोग को खुशी देना चाहता है, खाली दुख देना चाहता है।
हमारे साथ भेदभाव करना चाहता है। भेदभाव में पता है ना, आपको अच्छा खासा हंसता हुआ इंसान झुलस जाता है। कितना भी हंसते एक एक चीज़ को पॉइंट नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये लोग ना हमें तंग कर दिया हर चीज़ में। पता है, इतना तक ये बोली थी कि मतलब कि वो बड़की पुतो आ रही है तो इस छोटकी परकी को दोनों को बैठा के मेरा जो मिला हुआ है फुलहा थाली वगैरह जो इस मम्मी को शादी में मिला होगा तो वो बांट देंगे। तो बांटने का आखिर ये बात तो हम नहीं बोले थे, ये बोली थी। तो दिमाग में चलेगा कि नहीं चलेगा आप बताइए। लेकिन आखिर अगर नहीं करना होता तो क्यों बोलती हो ये गंदगी चीज़ हमारे दिमाग में? हमारे दिमाग में चलता है तो बार बार बंटवारा की बात करोगे और बंटवारा नहीं करना चाहोगे, साथ का ढोंग करोगे, दीपावली में दिया आधा जलाओगे, झाड़ू आधा मारोगे, पानी आधा मारोगे, मने मन में उधर उसका इधर तुम्हारा करोगे। इधर एक बात बताइए, किसी भी हक से कोई भी आदमी कैसे बोलेगा कि इधर का हक तुम ले लो, उधर का कंप्लीट बना बनाया यहाँ से लेकर द्वार तक का उसको दे देंगे? कैसे एक माँ बाप सोच सकता है? वही माँ बाप सोच सकता है जिससे एक से प्यार हो, एक से काफ़ी नफरत हो। तो क्या क्या बात होता है, किससे किससे हम जाते हैं समाज में और फिर हम आपसे मिलते हैं, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन ये आग जो लगाया है ये आग ठंडा नहीं होगा ऐसे ही।